गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8th। आज हम लोग हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा स्थानिक समय एवं मानक समय। जहाँ पर हमने इसके पूर्व वीडियो में देखा हुआ है कि किस तरह से दिनमान और रात्रिमान होता रहता है ना। और हमने ये भी देखा है कि किस तरह से पृथ्वी जो अपनी ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और अपने चारों ओर घूमती है, उसको हम लोग परिभ्रमण कहते हैं। इसमें 4 तरह की क्रियाएं होती है। सबसे पहले सूर्योदय होता है, फिर मध्याह्न, फिर सूर्यास्त और मध्यरात्रि होती है, और फिर धीरे धीरे अंधेरे की ओर पृथ्वी बढ़ती है। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पृथ्वी जैसे यहाँ पे घूम रही है ना। और घूमने के समय पर आप लोगों को यहाँ पे एक सीधा स्तंभ यहाँ पे दिख रहा है, एक खंभा यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। अब जैसे जैसे पृथ्वी ऊपर घूमती रहेंगी वैसे वैसे आपको इस परछाई की जो आकृति यहाँ पे दिख रही है, आप लोग को परछाई दिख रही है, उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, ये शाम के 4 बजे और प्रातः के 8 बजे इसकी लंबाई जो है ना वो सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको, और प्रातः 10 और दोपहर 2 बजे आपको ये लंबाई थोड़ी कम मिलेगी, और दोपहर 12 बजे इसकी लंबाई और ज़्यादा कम हो जाती है। ये क्यों होती है, ये कैसे होती है, ये सब चीज़ें आज हम लोग देखने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे भौगोलिक स्पष्टीकरण इसके दिया गया है। आप निरीक्षण के द्वारा समझ गए होंगे कि सुबह एवं शाम को परछाई की लंबाई अधिक होती है और दोपहर में सबसे छोटी होती है। आकाश में सूर्य का स्थान बदलने से स्तंभ यानी खंभे की परछाई की दिशा एवं लंबाई भी बढ़ती है और बदलती है। आकृति 1.1 देखो, इसका कारण है परिभ्रमण के दौरान पृथ्वी के विशिष्ट भाग का सूर्य के सामने आना एवं आगे जाना। अब आकृति 1.2 देखो, इस संबंध में हम यह भी अनुभव करते हैं कि सुबह और शाम को तापमान कम होता है और दोपहर में अधिक होता है। तो आपको पता है बेटा कि सुबह और शाम को तापमान जो होता है वो कम होता है और दोपहर में अधिक होगा। और इसी तरह से ये पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। उस वजह से हम लोग को सूर्यास्त, सूर्योदय, मध्यरात्रि और मध्याह्न, ये 4 प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। आज हम लोग हमारा इम्पोर्टेंट भाग शुरू करेंगे जो है स्थानिक समय। स्थानिक समय में जैसे आप लोग को पृथ्वी और सूर्य के बारे में, आपको इसमें ध्रुव और अलग अलग देशों में सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त का समय अलग अलग कैसे होगा, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब सबसे पहले स्थानिक समय होता क्या है, यहाँ पे आप लोग को बताया बेटा, किसी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए समय को स्थानीय समय कहते हैं। किसे स्थानीय समय कहेंगे हम लोग? जब आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार हम लोग कोई समय निश्चित करेंगे उसको हम लोग स्थानीय समय कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग को पता है कि 60 सेकंड का 1 मिनट होगा, है ना, और उस तरह से ऐसे 60 मिनट का 1 घंटा होगा, है ना। उसी तरह से फिर 24 घंटे का 1 दिन होता है। ये सब चीज़ें आप लोग को पता है। तो मैं यहाँ से पढ़ के बताता हूँ आप लोग कि सूर्योदय के पश्चात जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर जाता है वैसे वैसे हमारी परछाई छोटी होती जाती है। सामान्यतः मध्याह्न के समय हमारी परछाई सबसे छोटी होती है। हाँ, ये चीज़ आपको पता है कि मध्याह्न के समय पर हमारी परछाई छोटी होगी, मध्याह्न यानी कि दोपहर के समय पे। तो मध्योन्नतर काल में सूर्य क्षितिज की ओर बढ़ने के कारण फिर से परछाई लंबी होने लगती है। जैसे जैसे 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, वैसे वैसे परछाई क्या होगी, बढ़ती ही जाएगी, और 4 बजे सबसे ज़्यादा परछाई आपको मिलेंगी। पृथ्वी पर
एक ही देशांतर रेखा पर अर्थात उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक सभी जगहों पर मध्याह्न समय एक सा होता है। मतलब आप लोग को ये चीज़ बताई गई है कि बेटा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जो भी एक समान रेखा में जितने भी राज्य या फिर जितने भी जिले या जितने भी गांव आएंगे उनके मध्याह्न का समय क्या होगा, एक सा ही होगा। तो किसी स्थान पर जब आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार समय निश्चित किया गया होता है उसको हम लोग स्थानीय समय कहते हैं। अब देखिए बेटा ध्रुव वृत्त से लेकर ध्रुवों तक ऋतु के अनुसार 24 घंटों से भी अधिक अवधि का दिनमान हो सकता है। पता है हम लोग को कि 24 घंटे से भी ज़्यादा दिनमान कभी कभी होता है, तब रात छोटी हो जाती है। इसलिए इन भागों में सूर्योदय, मध्याह्न एवं सूर्यास्त और मध्यरात्रि का समय समझ लेना आवश्यक होता है। दोनों ध्रुवों पर 6 महीनों का दिनमान होता है और 6 महीनों का रात्रिमान होता है। ध्रुव आपको पता है, एक तो उत्तर सबसे ऊपर में एक ध्रुव होता है और दक्षिण यानी कि सबसे नीचे में एक ध्रुव होता है। तो वहाँ पे पता है बेटा आप लोग को हमारी जैसी रात और दिन 24 घंटे का एक दिन नहीं होता है। वहाँ पे 6 महीने का दिनमान होता है, मतलब 6 महीने कंटिन्यू दिन ही रहेगा, बिल्कुल भी रात नहीं होगी। और फिर बाद में आने वाले 6 महीनों में कंटिन्यू रात्रिमान होगा, यानी कि रात ही होगी, दिन होगा ही नहीं। इस तरह पे मतलब इस तरह से हमारी पृथ्वी पर दोनों ध्रुवों पर दिनमान और रात्रिमान होता है। तो ध्रुवों पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय बताते हुए तारीख बताना आवश्यक होता है। देखो बेटा अगर हम लोग को अब हमारे यहाँ पे हमारे भारत देश में जैसे आपको पता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अगर हम लोग बताते हैं तो तारीख का अनुमान हम लोग आसानी से लगा सकते हैं कि आने वाला जो दिन है वो अगली तारीख होगा। लेकिन जब हम लोग ध्रुवों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बताते हैं तो अब आप लोग को तारीख भी बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे रात तो होती ही नहीं है, या फिर हाँ सॉरी वहाँ पे दिन अगर शुरू है तो रात नहीं होगी और अगर रात शुरू है तो दिन नहीं होगा। इस वजह से हमको तारीख बताना आवश्यक होता है। तो सूर्य आसमान में विशिष्ट तारीख पर उदित होते पर क्षितिज पर लगातार चक्कर लगाता दिखता है। इसलिए ध्रुवों पर परछाई और परछाई की लंबाई से मध्याह्न समय बताया नहीं जा सकता। मतलब ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिए कि ध्रुवों पर परछाई और परछाई की लंबाई से हम लोग मध्याह्न का समय नहीं बता सकते, क्योंकि सूर्य जो है वो ऊपर नहीं होता, सूर्य जो है वो आसपास विशिष्ट दिशा में घूमता हुआ दिखता है। इसके बाद आप लोग को दिया है बेटा कि अलग अलग देशांतर रेखाओं पर सूर्योदय, मध्याह्न एवं सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। अब हम लोग ध्रुवों की बात नहीं करेंगे, हम लोग हमारे भारत देश या फिर हमारे जैसे और अन्य देशों पर मध्य के भाग में पृथ्वी के सूर्य किस तरह से हमारी उसकी ऊर्जा हमें देता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि अभी ये सब चीज़ें आपको पश्चिम पूर्व वाली दिशाओं के बारे में जानकारी बताएगी। तो मुंबई में जब मध्याह्न होगा तब कोलकाता में नहीं होगा, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते समय जो मुंबई में मध्याह्न होगा वो थोड़ी देर में होगा और कोलकाता में जल्दी हो जाएगा। तो कोलकाता मुंबई के पूर्व की देशांतर रेखा पर स्थित होने के कारण वहाँ मध्याह्न पहले ही हो चुका होगा। मतलब कोलकाता में मध्याह्न पहले होगा और फिर बाद में मुंबई में मध्याह्न होगा। धरातल पर किसी एक स्थान का स्थानीय समय मध्याह्न के संदर्भ में निश्चित किया जाता है, अर्थात एक देशांतर रेखा पर स्थानिक समय एक ही होगा। स्थानिक समय का उपयोग यदि सीमित क्षेत्र में करना होगा तो समस्या नहीं आती, पर जब विस्तृत रेखांशीय क्षेत्रों में स्थित लोगों को एक दूसरे से संपर्क करना हो तो स्थानीय समय का उपयोग करने से गड़बड़ी होगी। ऐसे में स्थानीय समय का उपयोग करना ठीक नहीं होगा। देखिए स्थानीय समय हमने उसको कहा है कि आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किया गया समय, परंतु ये समय कहाँ पे होगा, जब हमारे आसपास के राज्य या फिर हमारे सिर्फ भारत देश की अगर हम लोग बात करते हैं तो ही यह स्थानीय समय काम में आता है, ना कि मानक समय की हमने बात अभी तक नहीं की हुई है, वो बाद में हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो स्थानीय समय का उपयोग सीमित क्षेत्र में ही करना अनिवार्य है, तो हम लोग को समस्या नहीं आती। यदि हम लोग अन्य देशों के बारे में बात करते, जैसे अमेरिका जैसा
देश हो गया, वो एकदम बहुत ज़्यादा दूर है। लंदन हो गया, वो बहुत ज़्यादा दूर है इंडिया से। तो इस वजह से अगर हम लोग इतनी दूर वाले क्षेत्रों के बारे में अगर बात करें, उन लोगों को एक दूसरे से अगर संपर्क करना हो, तो स्थानीय समय का उपयोग अगर हम लोग करते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ पे 12 बजे हैं और थोड़ी देर से अगर बात दूसरे राज्य में या फिर दूसरे ज़िले में 12:05 या 10 मिनट होते हैं तो गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग दूसरे देशों से, दूर वाले देशों से अगर संपर्क करना चाहे तो वहाँ पे हम लोग समय बताएंगे तो गड़बड़ी हो सकती है बेटा। तो ऐसे में स्थानीय समय का उपयोग नहीं करना होता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ये बॉक्स में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं। पृथ्वी, यह हमेशा याद रखो कि पृथ्वी का एक परिभ्रमण 24 घंटे उसको लगते हैं परिभ्रमण करने के लिए, खुद के चारों ओर घूमने के लिए। एक परिक्रमण करेगा वो अपने चारों ओर, तो उसको हम लोग परिभ्रमण कहते हैं। वो 360 अंश का होगा। कितने अंश का होगा? 360 डिग्री भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक जगह से घूम कर उसी जगह पर वापस आना, ये होगा बेटा 360 डिग्री का, जिसको 24 घंटे का समय लगेगा। फिर दूसरा है पृथ्वी के 1 घंटे में 360 अंश बटे 24 घंटे अगर हमने किए, मतलब 1 घंटे में 360 अंश घूमने पर वो कितना भाग दे पर कितना अंश घूमेगा, ये अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो इसका उत्तर मिलेगा बेटा हम लोग को 15 अंश। मतलब 360/24 करके देखिए, आपका उत्तर 15 अंश मिलेगा। तो 15 अंश से ये पृथ्वी का जो घूमने की कालावधि है, यह आपके आने वाले अगले पेज में यहाँ पे बताई गई है। देखिए यहाँ पे ये जो आपको अंश बताए गए ना, यहाँ पे हर एक में 15 अंश का अंतर आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी को एक अंश घूमने के लिए 60 मिनट बटे 15 अंश यानी कि 4 मिनट लगते हैं। यानी कि पृथ्वी को एक अंश घूमने के लिए, है ना, एक अंश कितने का होता है? 15 नहीं सॉरी, एक अंश जो है वो 15 अंश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक अंश की बात कर रहा हूँ। तो 60 मिनट बटे 15 यानी कि 4 मिनट हमको एक अंश के लिए लगने वाले हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि जो 1 घंटा होता है 60 मिनट का, उसको हम लोगों ने 15 अंश से भाग दिया, तो फिर हम लोग को एक अंश के लिए 4 मिनट यहाँ पे मिल रहे हैं कि 4 मिनट यहाँ पे लगेंगे। और आखिरी में यहाँ पे बताया गया है कि एक अंश की दूरी पर स्थित रेखांतर रेखाओं के स्थानीय समय में 4 मिनटों का अंतर होगा। मतलब यहाँ पे जैसे 15 अंश अगर घूमना है ना, तो उसको 60 मिनट लगेंगे। और यदि हम लोग को एक अंश निकालना है ना, 15 अंश जो है उसको 60 मिनट लगते हैं, तो एक अंश को कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट लगेगा। ये अंतर जो होगा वो देशांतर रेखाओं के स्थानीय समय में हम लोग को दिखाया जाएगा। ये देखिए, जैसे ये आकृति में आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पे मैं किताब सामने सीधी करके आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे 0 सेंटर में आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे 15 डिग्री 15 अंश है, यहाँ पे 15 अंश है, 30, 45, 60, 75, 90, और इधर भी 15, 30, 45, 60, 75 और 90। तो 15 अंश का अंतर यहाँ पे दिख रहा है। तो एक एक घंटे का यहाँ पे घड़ियों से आप लोग को यहाँ पे अंतर बताया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को जहाँ तक आज मैंने आप लोग को जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो आप लोग को अच्छे से समझ में आई होंगी। लेकिन और अच्छे से समझने के लिए अगर आप ये किताब से इसको देखकर पढ़ते हैं तो आप लोग को और अच्छा समझेंगे, समझ में आएगा। और यदि नहीं आता है तो आप लोग ये वीडियो 2-3 बार ज़रूर देख सकते हैं। और जो चीज़ मैं आप लोग पेज नंबर 4 पर पढ़ाने जाने वाला हूँ अगले वीडियो में, ये चीज़ आप लोग पढ़ के रखिए। इसके बाद अगले वीडियो में एक गणित आने वाला है। इस गणित में हम लोग दिन काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि जैसे यहाँ पे 12 बजे है या 1 बजा है, तो दूसरे देश में कितने बजे होंगे हमारे आसपास, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर।